दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है या थ्योरी भी आ सकती है, तो ये दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। जैसे 4 रेजिस्टेंस हैं, तो उसमें से अगर हमें 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ कि डायग्राम बनाना कैसे है। बेसिकली एक तरह से क्वाड्रिलेटरल शेप है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, और इसकी जो 4 आर्म्स हैं उस पर हमने 4 रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दिए, पी क्यू आर एंड एस। ये डायगोनल है बी डी, और बी और डी के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ए और सी पॉइंट को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका ईएमएफ ये मैंने मेंशन कर रखा है, और ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। सो आपको मैं इस पी क्यू आर, अगर हमें 3 रेजिस्टेंस पता हो, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू पता हो, तो हम एस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी डेरिवेशन अभी हम करेंगे। तो ये वैसे आंसर भी दे रखा है मैंने, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। तो हमें पी पता है, क्यू पता है, तो हम आर भी पता है, तो हम एस निकाल सकते हैं। बेसिकली इस सर्किट में पी और क्यू की वैल्यू फिक्स है। आर को हमने रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। रेजिस्टेंस बॉक्स हम जब लैब में जाएंगे तब देखेंगे, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वो यूज़ होता है। उसमें हम अपनी चॉइस का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। Let S be the resistance to be measured. The resistance R is so adjusted that there is no deflection in the galvanometer. अब हमारे पास P और Q की वैल्यू तो फिक्स है, S हमें कैलकुलेट करना है। R को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो हमारी जीरो आ जाए, यानी कि इसमें जो डिफ्लेक्शन एकदम जीरो पॉइंट पे हो, और डिफ्लेक्शन जीरो हो। और अब जब इसमें रीडिंग गैल्वेनोमीटर में जीरो होगी, तो वो जो ब्रिज की कंडीशन होगी वो बैलेंस कंडीशन होगी। बैलेंस कंडीशन में हमारा ये फॉर्मूला होगा S इक्वल टू क्यू अपॉन पी इंटू आर। इस फॉर्मूले से हमने ये रिजल्ट निकाला है। तो अभी मैं आपको इसको प्रूफ करवा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसकी करंट की सब डायरेक्शंस देख लीजिए। बेसिकली ए पॉइंट पे आ रहा है करंट आई, केयरफुली चेक करना। यहाँ पे करंट 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। पहला करंट है I1, जो पी रेजिस्टेंस की ओर जा रहा है, यानी कि इस ब्रांच में जा रहा है, जो ए बी ब्रांच है। फिर I2 जो है वो किस में जा रहा है, ए डी ब्रांच में जा रहा है। और ये मैंने एक लूप ले लिया, यानी कि इसकी डायरेक्शन में ऐसे काउंट करूँगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको लिया है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो IG है। तो आप बी पॉइंट पे केयरफुली वीडियो पॉज करके देखो कि अगर यहाँ पे I1 करंट है और उसमें से IG करंट गैल्वेनोमीटर को जा रहा है, तो रिमेनिंग करंट कितना होगा, I1 माइनस IG। यहाँ तक आया I1, और उसके बाद I1 माइनस IG करंट यहाँ से फ्लो होगा। और ये जो करंट है I2, ये इस पॉइंट पे पहुंचा। अब ये जो IG करंट यहाँ पे इस ब्रांच से आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। तो S रेजिस्टेंस में या DC आर्म में कितना करंट फ्लो होगा, I2 प्लस IG। सो C पॉइंट पे ये करंट यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आप चेक करोगे कि यहाँ पे प्रॉपर I करंट ही रह जाएगा जो फ्लो कर रहा है। आई होप कि आपको ये करंट का किस तरह से मैंने डिवीज़न करा है समझ में आ गया है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए पहले आप इसको अच्छे से चेक कर लो कि मैंने इसमें ना 2 लूप लिए हैं। लूप यानी कि क्लोज सर्किट, जैसे ए बी डी ए, ये मेरा फर्स्ट लूप है, ए बी डी ए। और फिर मेरा जो सेकंड लूप है वो है डी बी सी डी, या बी सी डी बी। बेसिकली एक मैंने ये लूप लिया, एक मैंने ये लूप लिया। अब इन लूप्स पे मैं केवीएल अप्लाई करूँगा। केवीएल हमारा एक टॉपिक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इस टॉपिक को मैं अभी एक्सप्लेन करने इसकी ये होता क्या है, उससे पहले मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूँ कि वो केवीएल है क्या, तो टॉपिक वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मैंने लिखा है अप्लाइंग केवीएल टू द लूप ए बी डी ए। तो आपको ये लूप नज़र आ रहा है ए बी डी ए, इसमें आप केयरफुली चेक करो। देखो यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस पे, तो I1 इंटू पी। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो I1P, तो मैंने I1P लिख दिया। तो अब मैंने यहाँ पे I1P प्लस का क्यों लिखा है, क्योंकि आप ध्यान से देखो,
करंट भी हमारा ऐसे जा रहा है, ये रही डायरेक्शन करंट I1 की, और हमारा लूप की डायरेक्शन भी इस तरह से जो मैंने लूप लिया है। देन प्लस IG इंटू जी। अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसका इंटरनली कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, इस लूप की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है IG, तो रेजिस्टेंस कितना उसका है G। तो वोल्टेज क्या होता है V इक्वल टू आई इंटू रजिस्टेंस, तो करंट कितना हो रहा है IG इंटू जी। और प्लस का साइन इसलिए लिया क्योंकि देखो करंट भी ऐसे जा रहा है और हमारा लूप की डायरेक्शन भी ऐसे है। फिर इसी लूप में एक रेजिस्टेंस और आ जाता है, हमारा लूप तो जा रहा है ऐसे लेकिन करंट इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे उल्टा, तो आई टी इंटू आर यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो माइनस आई टू आर इक्वल टू जीरो। यानी कि केवीएल जो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है उसकी डेफिनेशन है, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप of a network, the algebraic sum of changes in potential must be zero. आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। सो अब जो हमारा सेकेंड लूप था, अगेन अप्लाइंग केवीएल टू द लूप बी सी डी बी। तो आपको अब डायग्राम में ले जाने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, क्यू रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना करंट फ्लो हो रहा था वो, यानी कि जितना ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, देन आप इस इक्वेशन को वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से क्लियर कर दूंगा। सभी नोट कर लो वीडियो पॉज करके ये वाली इक्वेशन, I1 माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस I2 प्लस आई जी इंटू एस माइनस जी इंटू आई जी इक्वल टू जीरो। सो चेक करेंगे हमारा सेकेंड लूप क्या है। इस क्यू रेजिस्टेंस में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो ये है I1 माइनस आई जी, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, करंट इंटू रजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर। तो आप इक्वेशन से मैच कर लो। फिर हम इस तरह से जा रहे हैं, अब ये वाला करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, लूप हमने ऐसे लिया है क्लॉकवाइज, तो फिर माइनस का साइन आएगा, ये वाला करंट इंटू ये वाला रेजिस्टेंस। फिर हमारा लूप ऐसे जा रहा है लेकिन इस लूप के अंदर ये रेजिस्टेंस भी, ये गैल्वेनोमीटर फिर आ रहा है, तो ये करंट आ रहा है नीचे की तरफ, लूप हमने ऐसे ले लिया। तो यहाँ पे आप चेक करोगे आई जी इंटू जी और मैंने इक्वल टू जीरो लिखा है, तो आप ये चेक कर सकते हो डायग्राम और हमारी ये इक्वेशन। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि जब ब्रिज बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा उसकी वैल्यू होगी जीरो। तो हमारे पास जो ये दो लूप से हमने इक्वेशंस निकाली, ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, उसमें आई जी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो हमारे पास ये दो रिजल्ट आएंगे। आप चेक कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस नोट भी कर सकते हो। इनको जब हम सोल्व करेंगे, ये माइनस को जब उधर लेके जाएंगे हमारे पास इक्वल की फॉर्म में आ जाएगा, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दिस प्रूव्स द कंडीशन फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। पी पता है, क्यू पता है, आर को एडजस्ट करना है ताकि आई जी जीरो हो जाए, सो दैट कि हम अननोन रेजिस्टेंस एस फाइंड आउट कर सकें। थैंक्स।